नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की इस कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंद्र जी के द्वारा हम संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं की पुस्तक में पाठ 6 के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तरों को हम अच्छे से और साफ राइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखें ताकि बुक पे भी भरे हुए रिक्त स्थानों को भर सकें। और आप सबके इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों की ओर आते हैं। तो प्रश्न गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ के पहले प्रश्न में दिया गया अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। तो प्रश्न दिया गया दृष्टयः का समागतः, उत्तर होगा दृष्टया शालिनी समागतः। प्रश्न 2 राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, तो इसका उत्तर होगा राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चितः। प्रश्न 3 राकेशा शालिनी कुत्र गन्तुं कथयति, उत्तर होगा राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। प्रश्न 4 सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, तो उत्तर होगा इसका सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्तय पूजागृहं च गत्वा दीपं प्रज्वल्य भवानी स्तुतिं करोति। प्रश्न 5 राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, तो इसका उत्तर दिया गया राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। प्रश्न 6 शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, तो उत्तर है कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च तद्यः भ्रातः दत्तचित्तः तिष्ठेत् इति प्रतिज्ञां कर्तुं शालिनी भ्रातरं कथयति। प्रश्न 6 यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, तो इसका उत्तर होगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलः भवन्ति। तो इसके पहले प्रश्नों को करने के बाद अब हम गृहम शून्यम सुताम बिना, इस पाठ का अर्थ है बिना पुत्र के आपका घर रिक्त रहता है, उसके बिना घर अच्छा नहीं लगता। तो वही प्रश्न के उत्तरों को हम कर रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत, तो कोक शब्द का संस्कृत रूप होगा क्रोड़ः। साथ का संस्कृत में बनता है सह। गोदः को हिंदी के तो गोद कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कुक्षी शब्द कहा जाता है। भाई को संस्कृत में भ्रातः कहते हैं, कुआं को संस्कृत में कूपः कहते हैं और दूध को संस्कृत में पयः कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे संस्कृत शब्दों का अर्थ है जो आप नित्य पढ़ते रहेंगे तो आपके संस्कृत का अनुवाद करने में कोई मुश्किल, कोई कठिनाई, कोई आपत्ति नहीं होगी। आप नित्य प्रति इसका अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से संस्कृत पढ़नी, लिखनी, रचना करना, निबंध लिखना सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना के प्रश्न 3 में दिखा गया उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यता। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरो। पहला प्रश्न दिया मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो मातृ शब्द लिखा, इसके स्थान पे मात्रा तृतीया विभक्ति का वचन बनता है। डैश विद्या बिना न लभ्यते, परिश्रम शब्द दिया गया, इसमें हमें विभक्ति लगानी है तृतीया विभक्ति की, तो परिश्रमेण शब्द बनेगा। तो परिश्रमेण इसका उत्तर है जो लाल अक्षर में दिया गया है। तीसरा छात्रः डैश लिखति, लेखनी शब्द दिया गया, तो लेखनी को तृतीया एक वचन में बनाएंगे लेखन्या। लेखन्या हमारा उत्तर है। चौथा प्रश्न है सूरदासः डैश अंधः आसीत्, तो इसका बनेगा सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। प्रश्न 5 सह मित्रेण साकं समं यापयति, तो मित्र के स्थान पे हम चेंज करेंगे मित्रेण। तो अब लाल अक्षर में भी इसके उत्तरों को दिया गया है जिससे हमें इनके उत्तरों को करने में आसानी व बिना कठिनाई के हम इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। तो इनके उत्तरों को करने के बाद अब हम प्रश्न 4 की ओर आते हैं जो गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ के प्रश्न 4 है। वहाँ पे दिया गया कि क स्तंभ विशेषण पदम, पहला जो क्रम दिया गया वो विशेषण पद हैं, शब्द हैं। दूसरा ख स्तंभे विशेष्य पदम, दूसरा जो पाठ है उसमें विशेष्य पद हैं। तयो मेलनम कुरुत, दोनों का मिलान करना है, दोनों शब्दों का, विशेषण का विशेष्य के साथ। आप सबको पता है स्वास्थ्य शब्द का जो
विशेष शब्द होगा वो मनोदशा शब्द है। महत्वपूर्ण का गोष्ठी शब्द के साथ मिलान होगा और जगन्यम का शब्द का कृत्यम शब्द के साथ मिलान किया जाएगा। क्रीडंती शब्द का पुत्री के साथ और कुत्सिता शब्द का वृत्ति के साथ मिलान किया जाएगा। इस तरह से आप इनके प्रश्न उत्तरों को आसानी से आगामी करते रहेंगे। आगे रुचिरा भाग 3 संस्कृत 8 गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ का दिया गया अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों को शब्दों का विलोम शब्द पाठ में दिए गए शब्दों से ढूंढ कर लिखिए कौन कौन से शब्द वहाँ पे इनके विलोम शब्द कहे गए हैं। जैसे स्वः, स्वः कहते हैं आने वाले कल को, तो बीते हुए कल को संस्कृत में कहते हैं ह्य। प्रसन्न शब्द कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले को, और इसके विपरीत अर्थ शब्द बनेगा विमनः। तीसरा शब्द है वरिष्ठा। वरिष्ठ कहते हैं बड़े व्यक्ति को, तो इसका उल्टा शब्द होगा विपरीतार्थक होगा कनिष्ठा। कनिष्ठा का अर्थ है छोटा। प्रशंसिता जिसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जा रही हो, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा तिरस्कृतम। प्रश्न है प्रकाशः, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा अंधकारः। प्रश्न है सफलः, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा विफलः। प्रश्न है निरर्थकः, इसका अर्थ होगा सार्थकः। तो इस तरह से लाल अक्षर में दिए गए शब्दों का आप आमने सामने मिलान उचित कर लेंगे, जिससे आपके उत्तरों का और भी क्रम आसानी से आपको समझ में आएगा। हिंदी के साथ भी इसका अनुवाद करेंगे, धीरे धीरे शब्दों का हम अभ्यास भी करेंगे। पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना के प्रश्न 6 की ओर आते हैं। तो 6 प्रश्न दिया रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला दिया प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तो उत्तर होगा कस्याः विषयो अयम। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो उत्तर है कस्य घोषणा अस्ति। तीसरा है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, तो इसका उत्तर बनेगा अहम किम स्वीकरोमि। प्रश्न 4 समयात् पूर्वम आयासम करोषि, तो प्रश्न बनेगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। प्रश्न अंबिका क्रोड़े उपविशति, तो इसका उत्तर बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति। पाठ 6 के गृहम शून्यम सुताम बिना के अग्रिम प्रश्न की ओर हम आते हैं, जिसके रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो रिक्त स्थानों को हम देखते हैं। लिखा अधोलिखि संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यता। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके उन्हें पूरा कीजिए। ना उक्तवती का अलग अलग शब्द करेंगे। एक शब्द है तो इसके स्थान पे 2 शब्दों को अलग करेंगे, ना प्लस उक्तवती। तो वैसे नीचे सहैव शब्द दिया है, तो इसमें पहला शब्द तो सहसा लिखा है, आगे इसमें क्या मिलान होगा, एव शब्द इसका उत्तर आएगा। दूसरा है परामर्शानुसारम, तो इसमें पहला शब्द हमें ढूंढना है, बताना है, और बाद वाला शब्द अनुसारम लिखा हुआ है। तो पहला शब्द हम भरेंगे परामर्श प्लस अनुसार, दोनों को जोड़ेंगे तो परामर्शानुसारम शब्द बन जाएगा। वरदाह शब्द में हमें पहला शब्द नहीं पता, दूसरा अर्ह लिखा हुआ है, तो दोनों को मिलान करने से पहले हमें ढूंढना है कौन सा शब्द है। वद शब्द आएगा, वद अर्ह मिलने से वरदाह शब्द बनता है। अधुनैव में पहला शब्द अधुना है, तो प्लस के बाद खाली स्थान दे दिया, तो ऐव शब्द वहाँ पे लिखना है, जो लाल कलर में लाल रंग में दिया गया रंग है। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्ता शब्द लिख दिया, उसके बाद में अपि शब्द हमें ढूंढना है, उसमें लगाना है, समझना है, ताकि हम इसके उत्तरों को और भी आसानी से हम कर सकेंगे। इसी तरह के प्रश्नों को और भी आप आसानी से करते रहें। आप देखते रहें कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए कुलविंद्र के द्वारा बनाए गए इस वीडियो को। आप धन्यवाद। पुनः मिलामा अग्रिम कक्षा में फिर से हम मिलेंगे। आज के इस कक्षा में आप सब इसे अच्छे से देखें, समझें, सुनें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको और भी वीडियो अच्छे से मिलते